नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को मिलवाने आए हैं अपने रोहित भाई से। रोहित भाई हमारे बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं और फाइनेंस इंडस्ट्री में लगभग 8-9 साल से हैं। और इनका कानपुर में जेके टेम्पल के जस्ट बगल में सोनी का आउटलेट है, उस वहीं पे इनका बैक में इनका ऑफिस है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो फाइनेंस से संबंधित सारी जानकारियाँ आज आपको वीडियो में मिलने वाली हैं। रोहित जी बताइए, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया है। तो आज का जो डिस्कशन है रोहित भाई, वो मैं ये करना चाहता था कि मेजर जो आपका फाइनेंस होता है वो कौन सी गाड़ियाँ आप करते हैं? मेजर हम शुरू करते हैं एलसीवी से लेके एमएनएससीवी प्रोडक्ट है। इसके बाद सी में आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है, जिसमें कि आपकी बैको लोडर हैं, एक्सावेटर हैं, सीवीसी दोनों का ही है। तो ये जो सबसे अगर एलसीवी की अगर बात करें तो एलसीवी के कस्टमर का क्या कैटेगरी रहता है? एलसीवी अभी तो एफटीयू से भी शुरू है, क्योंकि कुछ कंपनियां ही कर रही हैं, 1-2 कंपनी एफटीयू कर रही हैं, वो भी हैवी डीएल मैंडेटरी है। अच्छा। हैवी डीएल गारंटर के साथ में। अच्छा। तो बाकी अभी पिछले 7-8 महीने से कुछ कलेक्शन कई कंपनियों का इतना ख़राब है, कलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उस चक्कर में एफटीयू केस बंद है। तो एसबीओ यानी कि सिंगल व्हीकल ऑनर, एक गाड़ी वाले को वो भी डीम फ्री हो या 24 महीने से ऊपर हो, फिर भी उसमें गारंटर लेके कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। और ये अपना सीवी में क्या है पॉलिसी? जैसे टिपर्स हैं या चेसी? टिपर अभी एफटीयू को नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, टिपर अभी नहीं कर रहे हैं। टिपर प्रोडक्ट जो है आपका सिग्ना जो है वो बंद है। हाँ, उसमें रीफाइनेंस हम लोग कर देंगे, वो भी 14 चक्के। 14 चक्के रिफाइनेंस कर? हाँ, रीफाइनेंस एफटीयू को कर देंगे, उसमें मैंडेटरी है 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें काउंट कर सकते हैं हम लोग। हैवी डीएल होना चाहिए या कोई फर्म हो 2 साल से ऊपर की, जीएसटी हो उनके पास, काम कर रहे हों उससे रिलेटेड, या अपना खुद की फर्म है, 2 साल का उस काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। और उसमें फिर गारंटर मैंडेटरी है, गारंटर लेके उसको फिर हम लोग 70 से लेके 85% तक जो भी गाड़ी की वैल्यू आती है उसमें उतना फंडिंग हो जाती है। ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये रीफाइनेंस का कर रहे हैं? ये रीफाइनेंस, आपने बड़ी गाड़ी के बारे में पूछा, तो बड़ी गाड़ी में हम 14 चक्का रीफाइनेंस कर रहे हैं। इसके ऊपर यदि जाएंगे एफटीवी और एफटीयू, फर्स्ट टाइम यूज़र फर्स्ट टाइम बायर में, तो हम लोग 16, 18, 22 ये एफटीयू एफटीवी नहीं कर रहे हैं। तो रोहित भाई ये बताइए कि रीफाइनेंस में लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लगभग एक मोटा माटी अगर ऑडियंस जानना चाहे तो? मोटा माटी देखिए, अगर बैंकिंग से होता है तो 14 से लेके 15, 15.5 तक। अच्छा। बाकी अगर एनबीएफसी से है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, तो आप मान के चलिए 16 से लेके 18 और 19 तक भी होता है। 19 तक भी होता है। और इसमें भी वो है, आप अभी टिपर के बारे में पूछे तो मैंने आपको टिपर बताया, बट जो बॉडी गाड़ी है वो हम 14 चक्का एफटीयू में कर रहे हैं। ठीक है ना। बट वो कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि अभी अपना एचडीवी है, इसके बाद टीवीएस है, विदाउट हैवी डीएल में भी कर रहे हैं। गारंटर मैंडेटरी है, बट फंडिंग थोड़ी कम होती है, 10%। तो ये ऑडियंस एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर रीफाइनेंस अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो ये 2 फाइनेंस कंपनियां जो रोहित भाई ने बताई हैं, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टाटा भी कर रही है, इवन टीएमएल भी कर रही है। और रोहित भाई से भी आप कांटेक्ट करके रीफाइनेंस करा सकते हैं। लगभग 7-8 जिलों में रोहित भाई फाइनेंस आप प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, रीफाइनेंस या रीपरचेज में आप मान के चलिए कि सप्ताह भर का टाइम लग जाता है, सप्ताह भर का टाइम, क्योंकि केस अप्रूव होता है, वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन की रिपोर्ट आती है। इसके बाद कई बार मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है रीफाइनेंस में, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गाड़ियों पे चालान निकल आते हैं। हाँ, ये मेजर इशू है। कोई कोर्ट का चालान फंसा है, कोई कहीं का है, आदमी कानपुर का है, कोर्ट का चालान इलाहाबाद का है या बनारस का है या नागपुर का है, तो उस चक्कर में अगर ज़्यादा टाइम तक नहीं छुड़ाया तो कोर्ट में चला जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। वो पहले मेजर चीज़ ये, आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, देख रहे हैं उसको, सबसे पहले आप उसमें चालान चेक करा लीजिए कि चालान तो नहीं, अगर बाहरी कोई चालान है पहले आप वो क्लियर करा लीजिए, ये होना चाहिए। अच्छा, तो उसके साथ ये जानना चाहूँगा, ये जो अभी हम लोग टिपर्स की बात कर रहे थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कैटेगरी है, मतलब जिनको फाइनेंस हो पा रहा है? 2 गाड़ी वालों? 2 गाड़ी वाले में, 2 गाड़ी में भी कंडीशन ये है, एक गाड़ी डीम फ्री या फ्री होनी चाहिए। अच्छा। और जो दूसरी गाड़ी है आपकी वो 18 किस्तों से ऊपर होनी चाहिए। 18? ये मिनिमम क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग जाता है लगभग? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है किस बैंक से हो रहा है। एनबीएफसी से हो रहा है तो अलग है,
और बैंकिंग से हो रहा तो अलग है। और उसमें भी 2 गाड़ी है उनके पास या 3 गाड़ी है, मतलब कस्टमर की कैटेगरी पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में। 2 गाड़ी है SRTO, 2 से ऊपर है SRTO प्लस, 5 से ऊपर है या 10 से ऊपर है, MFO हैं या LFO हैं। उस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, अगर आप कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें कि कितना लगता है तो तुरंत नहीं बताया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर के प्रोफाइल पे, इसके अलावा उनके सिबिल पे। सिबिल अच्छा है तो बैंकिंग से होएगा, NBFC से भी हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर NBFC से ही होता है और फिर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग। उसमें लोन और पीरियड कितना रखते हैं? 10 ईयर मैक्सिमम 5 साल का होता है मैक्सिमम। हाँ। कोई 7-8 साल का भी कोई? नहीं, 7-8 साल का। गवर्नमेंट में बैंकिंग में तो IBL एक बैंक है, जब मैंने 2-3 केस कराए थे हाँ। तो 6 साल का टेन्योर दिया था LCB में। अच्छा। MNSCB मैंने उसमें नहीं कराई है। 6 साल का मैक्सिमम दिया था सिर्फ IBL में, इसके अलावा और कहीं नहीं। और इसके अलावा और कौन सी गाड़ियाँ? अभी उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं कर दिया ये मुझे जानकारी नहीं है। इसके अलावा और कौन सी गाड़ियाँ फाइनेंस कर रहे हैं? LCB, ICV, MNSCB में तो सभी प्रोडक्ट आ जाते हैं। और इसके ये बाद मशीन भी CE में तो कई प्रोडक्ट हैं। बैको है आपका, एक्सावेटर है, इसके बाद आपका पंप आता है, कई हैं, ग्रेडर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है? ये देखिए, ये जो मशीनरी काम है तो वर्क ऑर्डर उनके पास होने चाहिए पहले से ही। मतलब वो मैंडेटरी है? हाँ, वर्क ऑर्डर। अगर आप कोई स्पेसिफिक मशीन खरीद रहे हैं आपके पास पहले से ही, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास वर्क ऑर्डर होनी चाहिए उस काम से रिलेटेड, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है कि जो उसी काम में ही करेगा। करेक्ट। ये DCM नहीं है कि आज हमारा मंडी में नहीं काम है तो मैंने लॉन्ग रूट चला लिया या कहीं और चला लिया। जैसे कि एक टैंकर का जो आपका प्रोडक्ट है तो स्पेसिफिक है, वो उसमें ही चलेगा KL, और कुछ ही दूसरे प्रोडक्ट में नहीं चल सकता है। तो इसके लिए आपको उसका वर्क ऑर्डर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो कई बार क्या होता है कि वर्क ऑर्डर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, किसी और को मिला है, उसने आपको दिया, तो आपका वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एक लेटर वर्क ऑर्डर वहाँ से भी वो मिल जाता है, वो रेंटेड हो जाता है कि आपको रेंटेड वर्क ऑर्डर मिला या आपका डायरेक्ट कंपनी से, तो उस भी आप पे हो जाता है। तो ठीक है, बात को यही हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि कितने ज़िलों में सर्विस देंगे और आपके ये फाइनेंस का DSA का एग्जैक्ट लगभग लोकेशन क्या है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल सब जगह मैं नंबर भी दे दूंगा, तो प्लीज़ आप बताइए। नंबर मेरा है 8953965113। इसके अलावा एक नंबर है 8840544770। और हमारा जो ऑफिस है ये JK मंदिर रोड पे है, यहाँ पे PNB बैंक और सोनी सेंटर के बीच में पड़ता है। सोनी सेंटर के जस्ट बगल में ही है प्रॉपर्टी। कितने ज़िलों में फाइनेंस आप लगभग कर दोगे? फाइनेंस अगर हमारे पास इंक्वायरी आती है, आज आती है, अगर दोपहर के बाद है तो ये मान के चलिए कि कल तक हम पेपर कंप्लीट करा के शाम तक लॉगिन कर देंगे, और सप्ताह भर के अंदर अंदर जो है। सर्विस कहाँ दे देंगे, जैसे कि फर्रुखाबाद, कन्नौज? लोकेशन की आप बात करें तो कानपुर हो गया अपना, कानपुर देहात है, औरैया है, फतेहपुर है, उन्नाव है, कन्नौज, फर्रुखाबाद। इवन अभी मैनपुरी का भी मैंने शुरू किया है, 2-3 केस हैं। तो मतलब इतने ज़िलों में आप? हाँ, मैनपुरी, इसके आगे नहीं। मैनपुरी के बाद फिर अभी तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो इटावा लगभग 7-8 जिले तो हो ही गए। बस। तो बहुत अच्छा डिस्कशन था रोहित जी, और आशा करते हैं ऑडियंस को भी वो एक अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तो बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।